नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो पेपर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बाद BMC कुछ इस टाइप का बना हुआ है, उसके बाद एक सेमी सर्कल है BPC टाइप का एक सेमी सर्कल है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो शेडेड पोर्शन है यानी कि BPC का जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। तो आज जो होने वाला है वो अब तक की वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है और सीधे के सीधे आंसर निकलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास है ट्रायंगल ACB या फिर हम ये कह लें कि ABC। देखो स्टूडेंट, हमें दिख क्या रहा है। सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज हमें दिख रही है। तो मुझे जो दिख रहा है वो ABC एक ट्रायंगल दिख रहा है, BMC एक सेगमेंट दिख रहा है और BPC एक सेमी सर्कल दिख रहा है। तो जो ऑपरेशन करेंगे वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अगर मैं सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ शेडेड पोर्शन ही बचेगा। यानी कि अगर सेमी सर्कल में से मैं माइनस कर दूं ये सेगमेंट, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि ये BC कोई लाइन है, ये आप भूल जाओ। तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन गया। और जब हम इस लाइन को भूल जाते हैं तो BMC एक सेगमेंट बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो होगा, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई स्क्वायर, पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। स्टूडेंट, इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि थीटा क्या होगा। तो थीटा यहां पर 90 डिग्री का बनेगा। थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में चतुर्थांश के अंदर 90 डिग्री का थीटा होता है। तो और दूसरी बात, पाई R स्क्वायर, यहां पर जो R है, रेडियस है, वो कैसे निकलेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा वो देखते हैं। 14 सेंटीमीटर AC है और 14 सेंटीमीटर AB है। अगर हम निकालेंगे BC तो कैसे निकलेगा। BC निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, BC इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 दो बार है इसलिए 2 × 14 का स्क्वायर और रिजल्ट आ गया 14√2 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू आ गई 14√2 सेंटीमीटर, ये आ गया BC। अब अगर बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस जो निकलेगा वो BC/2 यानी 14√2/2 7√2
जो रिजल्ट आएगा वो 7√2 सेंटीमीटर आएगा आपका। तो यहां पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 7√2 पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 बटे में 2 और आर की वैल्यू 7√2 और स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेगमेंट की वैल्यू डालते हैं। इसके लिए आर क्या होगा, ये यहीं तक है तो इसका जो रेडियस होगा वो पहले ही 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर ब्रैकेट पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 90/360 माइनस 1/2 और साइन 90। ये हमने सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिया। तो स्टूडेंट मैं इसको रेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से हमने 22 को काट दिया 11, 7 से 7 काट दिया तो ये बच गया 11 गुणा 7 और √2 की मल्टीप्लाई √2 से करा तो 2। आगे 14 का स्क्वायर इंटू 90 से 360 को काट दो तो 9 चौक 36, 2 से इसको काट दो 11 तो 11/7 चौक 28 माइनस, नहीं थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो गया। आर स्क्वायर पाई थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, 90/360 माइनस 1/2 साइन थीटा और थीटा की वैल्यू है 90। 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 2 से 11 तो 11/14 माइनस 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। 7 दूनी 14, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 1 15 माइनस 14 का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेते हैं 11 माइनस 1/2 और इसके नीचे 14, 154 माइनस 14 का स्क्वायर ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 और 11 का एलसीएम 14, 14 एकम 14, 11 माइनस 2 सत्ते 14। नीचे की लाइन रेज करनी पड़ेगी। 154 माइनस 14 का स्क्वायर और 11 में से 7 गया 4/14, इस स्क्वायर से ये भी कैंसिल। 154 माइनस 14 चौके 56 और जब हम घटाएंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता, आप इसे करके देखिए और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए AKT ब्रिलियंट कोचिंग चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।